दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं नीतू सिंह जी के साथ। नीतू कपूर ने लंबे समय तक सिनेमा की पहले पर्दे पर राज किया, लेकिन वो जहां से निकल कर आती हैं वाकई उनकी और उनके मां की संघर्ष की कहानी है। नीतू कपूर की नानी को उनके सगे रिश्तेदारों ने कोठे में बिठा दिया था। हरजीत सिंह एक पंजाबी परिवार की बेटी थी। हरजीत जब 10 साल की थी तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। हरजीत की प्रॉपर्टी पर उनके चाचा चाची की नज़र थी और वो हरजीत से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने 10 साल की हरजीत को पहले तो मारा पीटा और फिर पंजाब से दूर दिल्ली ले जाकर उसे कोठे पर जाकर बेच दिया। 18 साल की उम्र में हरजीत ज़िंदगी से तंग आ गई और वहाँ से भाग निकली। राजी कोई और नहीं बल्कि नीतू सिंह की माँ थी। जब राजी बड़ी हुई तो उससे भी वही सब कराया जाने लगा। 14 साल की उम्र से ही उसे इस धंधे में धकेल दिया गया था। हालांकि राजी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। उसके सपने में तो वो हीरोइन बन गई थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए राजी 22 साल की उम्र में कोठे से भागकर दिल्ली पहुंच गई। यहाँ वो एक मिल में काम करने वाले से मुलाकात हुई। उसका नाम दर्शन सिंह था। दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम हरनीत सिंह। यही बच्ची आगे चलकर मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। हरनीत जब 5 साल की हुई तब उसके माता पिता उसे लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ हरनीत को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराकर राजी सिंह ने अपनी हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी। वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी, मगर उन्हें हर बार निराशा हाथ लगती। फिर उन्हें समझ में आ गया कि अब उनके हीरोइन बनने का वक्त निकल चुका है और फिर उन्होंने खुद के लिए नहीं, बेटी के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश रंग लाई और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए बाल कलाकार के तौर पर हरनीत को चुन लिया गया। हरनीत कौर को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया का नाम मिला। वह फिल्म सुपर हिट रही और 8 साल की हरनीत को काम मिलने लगे। 10 लाख, दोगुनी, 4 और 2 कलियां जैसी फिल्में बेबी सोनिया ने की और हर फिल्म हिट रही। 2 कलियां में बेबी सोनिया ने डबल रोल निभाया था और उनको खूब पसंद किया गया। इसी फिल्म का गाना बच्चे मन के सच्चे, जिसे लता मंगेशकर ने गाया, वो ये गाना आज भी सुना जाता है। राजी सिंह पर हर हाल में अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी और उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी बाल कलाकार बनकर ही ना रह जाए, इसलिए वो चलती हुई फिल्मों के बीच सोनिया को पंजाब के गांव लेकर चली आई। इस बीच उनके पति दर्शन सिंह का क्या हुआ? दोनों का तलाक हो गया और फिर उनका निधन हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3 साल बाद 1973 में राजी सिंह अपनी बेटी के साथ वापस आई और बेटी का नाम उन्होंने दिया नीतू सिंह। नीतू सिंह अब बेहद खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। लोग बेबी सोनिया को भूल चुके थे और नीतू सिंह को रणधीर कपूर के साथ पहली फिल्म मिल गई, जिसका नाम था रिक्शा वाला। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। राजी सिंह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर फ्लॉप का ठप्पा लगे, इसलिए वो इस इमेज को बदलने के लिए नीतू सिंह का बोल्ड फ़ोटोशूट करवाया। ये फ़ोटोशूट जब नामी मैगजीन में छपा तो उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई। हालांकि नीतू बस इसी फिल्म के लिए यहाँ बोलती थी जिसके लिए उनकी माँ की रजामंदी होती थी। 1973 में ही नीतू कपूर फिल्म यादों की बारात में नजर आई। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और नीतू सिंह का करियर भी चल निकला। इसके बाद उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। नीतू और ऋषि कपूर ने साथ में खेल खेल में 2 दूनी 4, दूसरा आदमी, रफू चक्कर, पति पत्नी और वो झूठा कहीं का, अमर अकबर एंथनी जैसी कई फिल्मों में काम किया। दोनों के प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। ये जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी थी, मगर नीतू सिंह की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। राजी सिंह को जब उनके और ऋषि कपूर के अफेयर का पता चला तो उन्होंने नीतू कपूर को पीटा भी, क्योंकि वो इतने संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंची थी और वह नहीं चाहती थी कि नीतू शादी करके कपूर ख़ानदान की बहुओं की तरह हाउसवाइफ बन जाए। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने उनसे नीतू का हाथ मांगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाने की बात की तो वह तैयार हो गई और साल 1980 में धूमधाम से ऋषि कपूर नीतू कपूर की शादी हुई। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। ऋषि कपूर के साथ उनके 2 बच्चे, बेटी रिद्धिमा और बेटा रणबीर कपूर। धन्यवाद।